इस बारिश ने किसानों के सम्मुख जो एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यूरिया पर, खाद पर सब्सिडी देने की बात हो। आप जैसे जब रास्ते में आए बस से तो सड़कों की हालत क्या देखने को मिली आपको? अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के जो पर्यटक स्थल हैं, जटाशंकर धाम की बात हो, ओरछा धाम की बात हो, कुंडेश्वर धाम की बात हो, और बोले हम लोग तो अपने गांव में बना हुआ सामान उपयोग करते हैं। यहाँ पे धार्मिक तीर्थ स्थल है जटाशंकर, पर्यटन स्थल घोषित को लेकर कई दिनों से मांग चल रही है। शासकीय योजनाओं के लिए ही भवन बनाने में स्थानों की कमी होती जा रही है। जिला प्रशासन से मैं कहूँगा कि समय जनता का हिम्मत जाने और जो जनता का राय हो। आप मोदी जी से काफी अच्छे करीबी हैं, कभी बागेश्वर धाम के बारे में चर्चा होती है? हमारे बुंदेलखंड के बाबा बागेश्वर धाम की ख्याति वहाँ पर पहुँच रही है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। हमारी जनता रोज बसों से यात्रा करती है। झांसी का जो मार्ग NH होने के बावजूद भी बहुत जर्जर स्थिति में था। भारत जैसी ट्रेन यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। इस वक्त हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भाई साहब। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर, उनकी अभी सरलता की और सहजता को लेकर ये जाने जाते हैं। और इनकी जो वीडियो वायरल हो रही है, किस तरह की वो वीडियो है, तमाम क्षेत्र के मुद्दों पर भी हम बात करेंगे विकास को लेकर। जी भाई साहब। जी नमस्कार। जी भाई साहब, आपका वो वीडियो कैसे वायरल हो रहा है? बस पे आप चढ़ रहे हैं, बस से जनप्रतिनिधि ने जनता के बीच में, समाज के बीच में सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उनसे संवाद और संपर्क बनाए रखना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव का ही, चाहे वो पंच का हो, सरपंच का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, जनपद का हो, चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि केवल एक परिवार का मुखिया नहीं रह जाता है। वो जहाँ संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो वो उसका पूरा परिवार हो जाता है। और अपने परिवार में जैसे अपन घर में जाते हैं, ऐसे ही अपने क्षेत्र में भी लोगों के बीच में सहज रूप में जाने से जनता के दिलों में विश्वास का भाव और भी ज़्यादा दृढ़ होता है। मैं, चाहे वो बस से यात्रा करने की बात हो, और मेरे मन में विचार आया कि बागेर पायलट भालू गाड़ी के हमारी जनता रोज बसों से यात्रा करती है। हमको एक दिन बस से यात्रा करके, अपनी दिन भर की यात्रा बस से याद करके, लोगों के साथ में जा कर के वो किस तरह से अपने गांव से मुख्य सड़क पर आते हैं, फिर तहसील या जिला मुख्यालय पर जाते हैं। वहाँ अपने विभिन्न कामों के लिए, कोई रिश्तेदारी में जाता है, कोई शासकीय कार्य से आता है, कोई दुख सुख में शामिल होने जाता है। तो उनके साथ यात्रा करने से हमको बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक भी, हमारे जहाँ बंधु भाई, हमारी माताएं बहनें भी आज बहुत जागरूक हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से समाज के और देश के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएंगे, उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। अभी जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का सपना लेकर हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि बस में भी, और लोगों ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात जब उन्होंने कही, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, स्वदेशी की बात उनके द्वारा जब ग्रामीण जनों के द्वारा कही गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात कही, आत्मनिर्भर की बात कही है। और बोले हम लोग तो अपने गांव में बना हुआ सामान उपयोग करते हैं। हमारे मजदूरों का परिश्रम जिस चीज़ में लगा है, उन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना सही वास्तव में प्रधानमंत्री जी का सोच यही है कि हम उन वस्तुओं का प्रयोग करें जो हमारे देश में बनी हो, जिसमें हमारे देश के मजदूरों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के युवाओं का जिसमें परिश्रम लगा हो। उससे जहाँ ये, जैसे अभी त्योहारों का समय है, दीपावली के समय पर हम अपने घर के लिए, गृह सज्जा के लिए और बंधनवारों के लिए, पूजा के लिए, बच्चों के कपड़ों के लिए, स्वयं के कपड़ों के लिए, दूसरों को गिफ्ट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेते हैं, कोई कम कीमत का, कोई सामान कीमत का, कोई ज़्यादा कीमत का। लेकिन जब हम ये सामान अगर हम अपने देश में बना हुआ खरीदते हैं तो उससे एक तो हमारे देश में बना हुआ ये सामान है, स्वदेश का भावना जागृत होती है। वहीं हमारे सामान्य परिवारों के लोग जो इन चीज़ों को बनाते हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है। तो हमारी दीपावली तो अच्छी होती है, हमारा त्यौहार तो अच्छा ही होता ही है, लेकिन उन परिवारों में भी दीपावली के दिए ज़्यादा प्रसन्नता के साथ में जलाए जाते हैं। और
और जीएसटी के बारे में लोगों ने बात की कि हम मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गए तो हमको इतने कम कीमत की मोटरसाइकिल मिली, हम कपड़े लेने के लिए गए, हमें जूते लेने के लिए गए, या हम दवा लेने के लिए गए तो पहले इतने की मिलती थी, हम अपने पिताजी को दवा लेने के लिए जाते थे वो इतने की आती थी, अब हम दवा लेने के लिए गए अब वो कम कीमत की आई। तो सामान्य नागरिक भी जब वो स्वदेशी की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, जीएसटी से होने वाले लाभों की बात करता है, समाज के बीच में जब जाते हैं तब समाज की प्रतिध्वनि क्या है, समाज के बारे में, देश के बारे में और योजनाओं के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी प्रतिक्रिया जब निकल के आती है तभी सभी मायने में जनता की नब्ज क्या है उस नब्ज का आभास होता है। आप अभी बिजावर आए थे, यहाँ पे धार्मिक तीर्थ स्थल है जटाशंकर, पर्यटन स्थल घोषित को लेकर कई दिनों से मांग चल रही है और साथ में कई ऐसे स्थल हैं जो वास्तव में अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता की धरोहर है, इनको लेकर क्या होना चाहिए? अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के जो पर्यटक स्थल हैं, जटाशंकर धाम की बात हो, ओरछा धाम की बात हो, कुंडेश्वर धाम की बात हो, सरकार ने खजुराहो के साथ साथ इन पर्यटक और धार्मिक क्षेत्रों के बारे में भी, उन क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। और आज चाहे वो रामराजा लोक की बात हो या कुंडेश्वर की बात हो, जटाशंकर की बात हो, सभी स्थानों पर, ओरछा के साथ साथ इन सभी स्थानों पर विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। और ये एक तरह से एक सॉकेट, हमारे सर्किट बनता है हमारे यहाँ का, कि जो ओरछा से प्रारंभ होकर जटाशंकर, जटाशंकर से ओरछा से प्रारंभ होकर कुंडेश्वर धाम, कुंडेश्वर धाम से जटाशंकर और जटाशंकर से खजुराहो, ये पूरा एक सर्किट बनता है वो बुंदेलखंड का, जिसमें इस सर्किट में केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश के क्षेत्र का विकास एक सतत प्रक्रिया है। और आज से अगर हम 2014 के पहले अगर हम नज़र डालें तो छतरपुर आने कनेक्टिविटी के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे। हमारा झांसी का जो मार्ग है, झांसी छतरपुर मार्ग, NH होने के बावजूद भी बहुत जर्जर स्थिति में था। इसको लगातार प्रयास किया गया, इसके बाद इसका 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे के रूप में कन्वर्ट कराया गया। तो आज झांसी खजुराहो जो मार्ग है आज बहुत सुविधाजनक और इतना आसान हो गया है कि यहाँ से छतरपुर से झांसी की यात्रा कब प्रारंभ होती है, कब पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। दूसरा 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे हमारा कानपुर से प्रारंभ होकर भोपाल जा रहा है। और ये जो जब 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, इनके बाईपास भी बनाए जा रहे हैं। रेलों के सुविधाओं में आज अभूतपूर्व मतलब यहाँ पर शुरुआत हुई है, रेल मार्ग प्रारंभ हुआ है और देश के अनेक बड़े स्थानों पर यहाँ से ट्रेन उपलब्ध हो रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेन यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। आपने जो बात कही कि फ्लाईओवर की, तो जब ये बाईपास बनेंगे इन 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए, तो हमारे शहर के बीच में से होकर जो हैवी वाहन जाते हैं, ये हैवी वाहन जाने के मार्ग अपने आप बंद हो जाएंगे। और जहाँ तक उसकी फ्लाईओवर के बारे में है तो जनता का अभिमत इस संबंध में जो है ना, जिला प्रशासन से मैं कहूँगा कि इस संबंध में जनता का अभिमत जाने और जो जनता का राय होगी उस पर। आप मोदी जी से काफ़ी अच्छे करीबी हैं, आप जिस क्षेत्र में सांसद हैं, तो कभी बागेश्वर धाम के बारे में चर्चा होती है? कभी हुई है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय पंतप्रधान जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो स्वयं वहाँ पर आए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी भी, उनका भी आगमन हुआ है। और ये बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि देश भर से यहाँ पर बाबा के प्रति लोगों के मन में जो विश्वास का भाव है, कितनी बड़ी संख्या में दूर से, यानी देश की सीमाओं से बाहर जाकर आज विदेशों तक है हमारे बुंदेलखंड के बाबा बागेश्वर धाम की ख्याति वहाँ पर पहुँच रही है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। आप जैसे जब रास्ते में आए बस से, तो सड़कों की हालत क्या देखने को मिली आपको? मध्य प्रदेश अधिक हुई है क्योंकि इस बार जो है ना, इस बार बारिश पूरे देश में बहुत हुई है। एवरेज से कहीं ज़्यादा बारिश हुई है और लगातार बारिश हुई है। बारिश ने जहाँ फसलों को जो है ना प्रभावित किया, इसके हमारा किसान प्रभावित हुआ है, वहीं सड़कों पर जो कई स्थानों पर उखड़ गई हैं, कई स्थानों पर जो गड्ढे हो गए हैं पानी के लगातार भरे रहने से, आने वाले समय में उन सड़कों का जहां मरम्मत का कार्य तो किया ही जाएगा, लेकिन इस बारिश ने किसानों के सम्मुख जो एक बहुत बड़ी
चुनौती खड़ी कर दी है कि अगर बारिश का ऐसा ही क्रम बना रहेगा तो हमारे किसानों की पिछली फसल तो वो खराब हुई, आगे की फसल के लिए अब लगातार खुला रहना आवश्यक है, जिससे कि अगली फसल का वो लोग अपने समय पर बोनी कर सके। कृषि के ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्भर है। लगभग हमारे देश की 65% आबादी जो है ना गाँव में रहती है और बहुत बड़ी मात्रा में वो कृषि पर ही निर्भर हुआ करती है। जब हमारी कृषि अच्छी होती है, फसल अच्छी आती है, तो फसल को बेचने के लिए किसान बाज़ार में जाता है, बाज़ार में पैसा जाता है, और जब किसान के पास पैसा आता है तो वो उस पैसे से बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार में जाता है। अपने बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा लगाता है, मकान बनाने के लिए पैसा लगाता है, या सोचता है कि हमें खेत खरीदना है बाजू वाला, या ट्रैक्टर खरीदना है। ये पैसा जब बाज़ार में जाता है तो मांग बढ़ती है तो उद्योग धंधों के कल कारखानों के पहिए तेजी के साथ में घूमते हैं, कारखानों के पहिए तेजी से घूमते हैं, तो रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का तंत्र प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। अच्छी खेती होती है तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, रोजगार के अवसरों का भी सृजन होता है। और सरकार के द्वारा जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की गई, और उसमें चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो यूरिया पर खाद पर सब्सिडी देने की बात हो, और चाहे वो कैन-बेतवा नदी को जोड़ करके नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के माध्यम से बुंदेलखंड तरीके हमारे क्षेत्र में और ऐसे दूरस्थ स्थानों पर जहाँ पर पानी की सुविधा होती है वहाँ पर सिंचाई के साधनों के साथ ही साथ वहाँ की पेयजल समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में भी सरकार बहुत गंभीरता से इस दिशा में काम। जिस तरह से छतरपुर विकास की ओर अग्रसर है और छतरपुर जिस प्रकार से उन्नति कर रहा है, वहीं देखा जा रहा है कि छतरपुर में कुछ शासकीय जमीनें हैं PWD की, उन जमीनों पे बंदरवाट करके ये जमीनों का फेरबदल किया गया। 5 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है, कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया। ये मतलब शासकीय सरकारी जमीनों पर इस तरह से यदि खेल हो रहा है तो उनको क्या बख्शा जाना चाहिए? नहीं, आपने बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया है। आने वाले समय में जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो शासकीय योजनाओं के लिए ही भवन बनाने में स्थानों की कमी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए शासन की योजनाओं का लाभ, चाहे वो विद्यालय की हो, कॉलेज की हो, आंगनवाड़ी की हो, अस्पताल की हो, इन सारी नेसेसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। के लिए शासन की योजनाओं का लाभ, चाहे वो विद्यालय की हो, कॉलेज की हो, आंगनवाड़ी की हो, अस्पताल की हो, इन सारी नेसेसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। और वर्तमान में ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारी जो ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, उसको सुरक्षित रखा जाए। इस तरह से अनियमितताएं करने वाले लोगों के विरुद्ध शक्ति के साथ में कदम उठाए जाएं, और इतनी शक्ति के साथ में कदम उठाए जाएं ताकि कोई भविष्य में इस तरह के बारे में विचार ना करे। और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही साथ प्रदेश शासन का भी मैं इस संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस बात का प्रयास करूँगा कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की बंदरवाट केवल छतरपुर अकेले में नहीं, पूरे प्रदेश में शासकीय ज़मीनों को सुरक्षित रखने के प्रति सरकार गंभीरता और सजगता के साथ में कदम उठाए। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज का बन के लगभग तैयार हो गया है, कब से क्लासेस चालू होंगे, कब उसका उद्घाटन हो सकता है? अभी मेडिकल कॉलेज का काम अभी निर्माणाधीन है। जैसे ही मेडिकल कॉलेज का पूर्ण कार्य पूर्ण होगा और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके शीघ्र ही हमारे जो छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को भी और क्षेत्र की जनता को भी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से मिले। इस बार जो है रावण दहन की यदि हम बात करें, रावण दहन का जो कार्यक्रम स्टेडियम में होता था और उसको जगह चिन्हित ना होने की वजह से उसे नंबर 1 में पहले नंबर 1 ग्राउंड में जलाया गया। इसके बाद मेला ग्राउंड में देखा जाए तो वहाँ पर कलेक्ट्रेट भी है, तहसील न्यायालय भी है और जिला पंचायत भी है, जनपद भी है। एक ऐसा कोई स्थान चिन्हित होना चाहिए कि जिससे कि लोगों को जाने में दिक्कत भी ना हो और एक जो शासकीय जो दफ्तर है ये थोड़ा सा दूर रह सकें। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली थी कि नंबर 1 में स्थान निश्चित किया गया है और वो सुरक्षित भी है, क्योंकि जब रावण दहन का कार्यक्रम होता है उसमें अग्नि जब उसमें प्रज्वलित की जाती है, कई बार उसमें पटाखे भरे जाते हैं या बाद में पटाखे चलाए जाते हैं, तो उससे किसी तरह की जनहानि भी ना होने पाए, लोगों दुर्घटनाग्रसित भी ना हो।
इसके लिए स्थान स्थायी रूप से सुनिश्चित करने के लिए मैं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करूँगा कि आगे आने वाले वर्षों के लिए स्थान सुनिश्चित भी किया जाए, इस बात को भी तय किया जाए कि वहाँ पर जो है ना निश्चित स्थान पर निश्चित परिधि में और पूरी सुरक्षा के साथ में इस आयोजन को, जो हमारी सदियों से परंपरा ये है, उसका निर्वहन हमारे छतरपुर लोग ठीक ढंग से कर सकें। यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से देख रहे हैं छतरपुर विकास की ओर है, छात्रों के लिए कि यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर दी गई है, महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, इसका निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, जिससे कि खुद की बिल्डिंग में वो संचालित हो सके। यूनिवर्सिटी के लिए स्थान आरक्षित हो गया है और उसके भवन के निर्माण के लिए हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से संबंध में बात करके कि शीघ्र ही भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो, जिससे छतरपुर जिस तरह से शिक्षा का एक हब बन रहा है, यहाँ पर आसपास के छतरपुर हमारे बुंदेलखंड के साथ ही साथ लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के भी छात्र यहाँ पर शिक्षा अर्जित करने के लिए आते हैं। तो यूनिवर्सिटी के प्रारंभ होने से शिक्षा, उन्नत शिक्षा और उन्नत शिक्षा के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विषय जो अभी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाए जाते थे, उनका लाभ भी हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को आने वाले समय में मिल सकेगा। किसानों को खाद की किल्लत ना हो, क्योंकि किसान आधारित पूरा देश है, तो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए? सरकार कितनी बड़ी मात्रा में सब्सिडी देने का काम किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए, यूरिया उपलब्ध कराने के लिए करती है, और इस बात के लिए भी लगातार चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा कि पूरे देश में जो हमारे कृषक हैं, किसानों को जो है खाद जो है ना समय पर मिले, उसमें ठीक ढंग से उसका समान रूप से सभी राज्यों तक पहुँचे, कहीं ऐसा ना होने पाए कि कहीं बहुत ज़्यादा या कहीं कमी। राज्य सरकारों के सहयोग से इस बात को मॉनिटरिंग करते हुए लगातार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सामूहिक रूप से आगे बढ़ रही है। और जैसे कि छतरपुर जिले के युवा हैं, संसद क्षेत्र के युवा हैं, चाहे वो टीकमगढ़ हो, निवाड़ी हो, छतरपुर हो, इन लोगों को रोजगार को साधन को लेकर किस प्रकार से उद्योग वगैरह स्थापित होने चाहिए कि जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके? सरकार ने बिल्कुल अपने ओपन मतलब पॉलिसी शुरू की हुई है कि पीपीपी मॉडल में स्थानीय जो है ना, स्थानीय लोग, उद्योगपति और युवा आगे आए, सरकार उनको स्थान उपलब्ध कराने में, उनको सब्सिडी दिलाने में, उनको जब वो काम प्रारंभ करते हैं तो उनको एक्साइज में, इनकम टैक्स में भी मतलब छूट दिलाने में, ये बहुत सारी पहलें सरकार के द्वारा की जाती हैं। और इस योजना से बहुत सारे लोगों ने आगे आकर राज्य में और देश के कई हिस्सों में जो है ना अच्छी पहल की है। मैं अपने यहाँ के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे उद्योगपति हैं और हमारे युवा स्टार्टअप प्रारंभ करते हैं, तो अब आज ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बहुत सारे युवा विदेशों से लौट करके वापस आकर अपने देश में ही स्टार्टअप प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के उद्योगपति और युवा जब इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे तो उनके साथ जिस तरह की सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं उनके साथ में पूरा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहल करूँगा। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, जो कि सरल सहज के नाम से जाने जाते हैं, और छतरपुर में इनके द्वारा कई विकास के कार्य भी किए गए हैं। इनके द्वारा लाइब्रेरी का भी अभी हाल ही में निर्माण कार्य कराया गया है, और कई ऐसे छात्र छात्र हैं जो अब इस योजना का लाभ ले पाएंगे और साथ में अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे लाइब्रेरी के माध्यम से। तमाम बिंदुओं पर बात की, छतरपुर के PWD के मुद्दे पर भी बात की और शहर के विकास को लेकर भी बात की। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। इस दीपावली पर छतरपुर का रावत स्टोर्स आपके लिए लेकर आया है ऐसे धमाकेदार ऑफर्स कि आप खुश हो जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई GST दरों का सीधा लाभ पाइए। शहर के मुख्य बाजार पुराने उपभोक्ता भंडार स्थित ब्रांडेड बर्तनों की एक मात्र दुकान रावत स्टोर्स पर पाएं 2025 की दीपावली के सबसे बड़े ऑफर्स। स्टील, पीतल, तांबा, कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज, पूजा पाठ के विशेष बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के अलावा कुकवेयर की विशाल रेंज, ग्लासवेयर, बोन चाइना, मेलामाइन, ओपलवेयर और क्रॉकरी के सर्विंग आइटम। इसके साथ ही शीशम की लकड़ी के सर्विंग आइटम भी उपलब्ध है। दीपावली के गिफ्ट आइटम के लिए सीधे रावत स्टोर आएं। हम देते हैं आपको एंटीक शोपीस,
कैंडल स्टैंड्स और पीतल के फ्लावर पॉट भी। होटल वेयर की विशाल रेंज भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें रावत स्टोर्स पर। तो दीपावली के पहले एक बार जरूर विजिट करें छतरपुर के रावत स्टोर्स पर। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों के स्टेटस को फॉलो करें और हमारा इंस्टा पेज भी जरूर फॉलो करें। हमारा पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।